समाज में जो मार्गदर्शक होंगे वे विचारक होंगे। जो पुराने जमाने में ब्राह्मण होते थे वो मार्गदर्शक होंगे। मार्गदर्शकों में से ही धर्मगुरु भी बनेंगे जो परीक्षा पास करेंगे। मार्गदर्शकों में ही सांसद बनेंगे। मार्गदर्शकों में से ही न्यायालय में जाएंगे, न्यायपालिका में। रक्षक लोग सेना में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे या कार्यपालिका में जाएंगे, विधायिका में नहीं जाएंगे। रक्षक पालक लोग जो हैं वे अर्थव्यवस्था को देखेंगे। ब्राह्मण को सर्वोच्च सम्मान गुजारा भत्ता, क्षत्रिय को सर्वोच्च शक्ति लेकिन सम्मान उतना नहीं, वैश्य को सारी सुविधाएं और शूद्र को सर्वोच्च सुख। शूद्र को कोई झंझट नहीं है। शूद्र माने आराम से सोएगा, उसको कोई चिंता नहीं रहेगी किसी बात की। ये तीनों को चिंता रहेगी। तो चारों का काम अपना अलग अलग होगा योग्यता अनुसार। लेकिन ये बहुत दूर की बातें हैं, तात्कालिक नहीं है ये। इसको आप यूटोपिया भी कह सकते हैं दिमाग में। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो अमीर लोग पहले दूर करते थे। अब तो सारा काम सरकार ने ले लिया। आज भी सरकार कहती है कि जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति या व्यापारी, ये बहुत टैक्स चोरी करते हैं। ब्रिटेन की एक पत्रिका में आया भी था कि भारत के लोग आमतौर पर टैक्स चोरी करते हैं। तो मैंने उस पर एक लेख लिखा था। मैंने कहा कि भारत के लोग जितना टैक्स चोरी करते हैं उससे कई गुना अधिक मंदिरों में दान दे देते हैं। तो अब आप उसको चोर कहेंगे कि ईमानदार कहेंगे? मंदिरों में दान उससे ज़्यादा दे रहे हैं बिना मांगे। कोई मांगने वाला वहाँ नहीं है। और यहाँ आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। क्यों टैक्स चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि मंदिरों पर लोगों को विश्वास है, सरकार पर विश्वास नहीं है। अब सरकार इतना पत्रकारों को पैसा दे रही है, क्या जरूरत है पत्रकारों को पैसा देने के लिए? अपना प्रचार कराने के लिए। अरे कुछ करना ही जब तुमको नहीं है तो क्या मतलब है? ये काम करोगे तो अपने आप प्रचार होगा जनता के बीच में। दिए जा रहे हैं एकदम से अनाप शनाप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। न्यायपालिका पर इतना पैसा बर्बाद हो रहा है बिना मतलब का। तो आप खाली टैक्स लगाते जाइए और पैसा बर्बाद करते जाइए। सरकारी कर्मचारियों पर वेतन आप बढ़ाए जा रहे हैं उनका। क्या जरूरत है इतना सब करने की? अपना भी आप मनमाना नेता लोग खर्च कर रहे हैं। इसलिए इन पर अमीरों को विश्वास नहीं है, सरकार पर। धर्म पर ज्यादा विश्वास है। पुराने जमाने में अमीरों को विश्वास था, इसलिए सरकार को टैक्स भी देते थे और खर्च भी करते थे। ये दोनों का अंतर था। अगर समाज पर छोड़ दिया जाए तो जरूर लोगों के अंदर में बदलाव आएगा, सरकार अगर दखल न दे तो। अमीर लोग क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं। जब इकट्ठा हो गया बहुत तो दान दे देते हैं। तो दान, भीख, ये सब तो हमेशा चलता रहा है, चलने दीजिए अभी भी। अगर कोई अक्षम होगा तो भीख मांग करके गुजारा कर लेगा। आपको क्या उसमें दिक्कत है? समाज की व्यवस्था को समाज को चलाने दीजिए। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो संघ सभा करेगी ना उसके लिए। संघ सभा तो समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। राज्य अलग हो गया, संघ सभा अलग हो गई। करने दीजिए उसको अपने हिसाब से सब। तो इसलिए सरकार इसमें से दखल मत दे एकदम। और पूंजी व्यापार को एकदम खुला छोड़ दीजिए टोटल। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा आपका, व्यापार तरक्की कर जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, निर्यात बढ़ जाएगा, आपका आयात घट जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन जब तक आप
उत्पादन को नहीं प्रोत्साहित करेंगे और उपभोक्ताओं को बढ़ाते रहेंगे, तब तक ये परेशानी बनी रहेगी।